नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर 10 द अनडिजर्व्ड रिवार्ड बाय प्रेमचंद एंड वी वर रीडिंग हियर in this case you should think as if your own son in trouble। इस केस में तुम ऐसा, बालदेव कहते हैं मुंशी प्रेमचंद से कि इस केस में तुम ऐसा समझो कि तुम्हारा अपना लड़का किसी ट्रबल में फंस गया है। इफ़ द केस हैड नॉट बीन एब्सोल्युटली फॉल्स, अगर केस फॉल्स नहीं हुआ, केस नहीं फॉल्स होता तो आई वुड नॉट हैव ट्रबल्ड यू, मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। द बॉयज़ मदर इज़ क्राइंग हर हार्ट आउट, कि जो लड़के की माँ है वो कलेजा फाड़ के चिल्ला रही है, रो रही है। हिज वाइफ हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस हिज अरेस्ट, और उसकी वाइफ ने जब से उसका अरेस्ट हुआ है तब से खाया नहीं है, कुछ खाया नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग हैज़ बीन कुकड इन द हाउस सिंस ही वॉज टेकन अवे, और जब से ये घटना घटी है तब से हमारे घर में असल में कुछ ठीक से पका ही नहीं है। इफ़ ही सेंटेंस, अगर उसको जेल हो जाती है, आई एम श्योर दैट बोथ दीज वुमेन विल डाई, तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो औरतें हैं वो मर जाएंगी। आई हैव कंसोल्ड देम, मैंने उनको सांत्वना दी है, बाई सेइंग दैट एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव नो वन कैन हार्म द बॉय, और मैंने उन्हें सांत्वना दी है तुम्हारे नाम से कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक उस लड़के को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई वॉज इन ए ग्रेट फिक्स, मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। ऑल द ऑब्जेक्शंस दैट आई कुड हैव पुट फॉरवर्ड हैड ऑलरेडी बीन आंसर्ड बाय बालदेव सिंह। तो मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि मैं बहुत प्रॉब्लम महसूस कर रहा था और बड़े समस्या में पड़ गया कि सारा जो तर्क था वो बालदेव के द्वारा ऑलरेडी सामने रखा जा चुका है। आई कुड नॉट थिंक ऑफ ए वैलिड एक्सक्यूज़, और मेरे पास कोई ऐसा एक्सक्यूज़, एक ऐसा बहाना नहीं था जिससे मैं उनको मना कर सकूं। एंड सेड अल्टीमेटली टू गेट आउट ऑफ द प्रेडिकामेंट, तो मैंने उनको ये सांत्वना दी, ये कहा कि मैं उनको इस समस्या से बाहर निकालूंगा। ऑल राइट, आई शैल मेंशन इट टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और उन्होंने कहा कि मैं इस बात को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के सामने रखूँगा। बट इट इज़ डाउटफुल दैट एनीथिंग वुड कम आउट ऑफ इट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि इससे कुछ होगा। ही डज़ नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि वे और उनका काम करने का तरीका ये है कि वो अपने से छोटे जो ऑफिसर हैं उनके काम में दखलंदाजी नहीं करते हैं। यू गो एंड टेल हिम अबाउट दिस केस, तो बालदेव ने कहा कि तुम जाओ और उनसे इस बारे में चर्चा करो। दैट इज़ ऑल दैट आई आस्क यू, और मैं सिर्फ तुमको इतना ही कह रहा हूँ। द रेस्ट विल ऑल डिपेंड ऑन फेट, और बाकी फेट पे यानी कि भाग्य पे छोड़ देता हूँ। विल यू गो टुमारो, क्या तुम कल जाओगे? बालदेव सिंह टुक लीव ऑफ मी, और बालदेव सिंह चला गया। I completed the article I was writing and lay down to rest after finishing my meals, और मैंने अपना जो राइटिंग और आर्टिकल फिनिश किया और मैं लेटा था मैं भोजन करने के बाद। I had no intention whatsoever I had no intention whatsoever of keeping my promise to him, और मेरे पास कोई भी इंटेंशन, ऐसा कोई भी मन नहीं था कि मैं उसके प्रॉमिस को रखूं और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से जाऊं और बात करूं। ऑल आई हैड टू टेल हिम व्हेन आई मेट हिम नेक्स्ट वाज दैट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिड नॉट कंसिडर इट प्रॉपर टू इंटरफेयर इन द केस। All I had to tell him when I meet him next was that the district officer did not consider it proper to interfere in the case. तो उन्होंने यही मन बनाया कि नेक्स्ट बार जब मैं उन बालदेव से मिलूँगा
तो मैं कह दूंगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने ये विचार नहीं किया कि कुछ इस केस में इंटरफेयर किया जाए. I had completely forgotten about the incident when 8 days later Baldev Singh and his son came to see me. और 8 दिनों के बाद जो है वो बालदेव सिंह आए और उन्होंने आए जब मैं उस इंसिडेंट को पूरी तरह से भूल चुका था. तो उनका जो लड़का आया था द सन नील्ड एंड टच्ड माई फीट, और उसने मुझे मेरा पैर छू के प्रणाम किया. बालदेव सिंह सेड दिस इज़ द बॉय, और यही वो लड़का है, बालदेव सिंह ने बताया. ही हैज़ बीन लेट ऑफ विदाउट ए ब्लेमिश, और इसको बिना किसी दाग के इसको छोड़ दिया गया है. द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉल्ड द दरोगा साहब एंड रिप्रीमेंडेड हिम सीवियरली. और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने दरोगा साहब को बुलाया और बहुत सारा डांट सुनाया. रिप्रीमेंडेड का मतलब होता है स्कॉल्डेड. warning him that if in future he indulge in maligning innocent and respectable people he would be dismissed. तो उन्होंने ये वार्निंग दी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने कि अगर नेक्स्ट फ्यूचर में उसने किसी इनोसेंट और रेस्पेक्टेबल पीपल को किसी केस में फंसाने का प्रयास किया तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा. ही वुड बी डिसमिस्ड. द दरोगा कुड नॉट इवन शो हिज फेस टू मी आफ्टर दिस. और दरोगा तब से मेरे साथ मेरे आँखों में आँखें भी नहीं मिला पा रहा है, अपना चेहरा भी तक नहीं दिखा रहा है. इट इज़ ऑल ड्यू टू यू, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ. बट फॉर यू वी वुड हैव बीन अनडन. बट फॉर यू वी वुड हैव बीन अनडन. और तुम्हारे लिए हम लोग ऋणी हैं. बट फॉर यू वी वुड हैव बीन अनडन. हम लोगों ने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए. आई थिंक इसका ये मतलब है. बट फॉर यू हैव सेव्ड 4 लाइव्स. तुमने 4 जिंदगियां बचाई हैं. When I came to you, I had my doubts whether you would help. जब मैं तुम्हारे पास आया था तो मेरे मन में यह संशय था कि तुम मदद करोगे. People had told me that nobody had ever benefited through you. और लोगों ने मुझे बताया था कि शायद ही किसी की मदद तुम्हारे द्वारा हुई है. But I was certain that you would not let me down. पर मैं ये निश्चित था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, लेट मी डाउन नहीं करोगे. एंड सेइंग दिस ही सिग्नल टू हिज सन. और उसने सिग्नल दिया. हु वेंट आउट एंड ब्रॉट ए ह्यूज बंडल ऑफ प्रेजेंट. और उसने एक सिग्नल दिया, एक इशारा किया अपने सन को, और सन ने एक बड़ा सा बंडल प्रेजेंट का, देखिए यहाँ पे पिक्चर में, लाया. इन स्पाइट ऑफ इंसिस्टेंस, और मेरे इंसिस्ट करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, दे रिफ्यूज़ टू टेक इट बैक. और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया वो ले जाने से. एंड आई कुड नॉट पिक अप द करेज टू टेल देम दैट आई हैड डन नथिंग टू डिज़र्व दिस रिवार्ड. और मैं इतना साहस नहीं इकट्ठा कर सका कि मैं उनको बताऊं कि मैंने इसमें और इस मामले में कुछ नहीं किया और मैं इस रिवार्ड के काबिल नहीं हूं. तो आप देख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र का जो कैरेक्टर का जो स्ट्रेंथ है वो कितना बड़ा है कि वो अपने एक तो वो जो उनका परिचय है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं. अनडिज़र्व रिवार्ड की नहीं लेना चाहते हैं. उसका गिल्ट उनमें जो है भरा हुआ है और दैट्स वाई उन्होंने ये पूरी स्टोरी लिखी है. तो आप इस केस में क्या करेंगे? अनडिज़र्व्ड रिवार्ड जो है लेंगे या नहीं लेंगे, तो इट डिपेंड्स ऑन यू. So how did you like this story? Please write in the comment box, and you can write your problems, your any query. Thank you.